शासन पति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहना, अभी आपने श्री उत्तराधयन सूत्र के कुछ अध्यायों की वाचना श्रवण की, अपने आप को धन्य किया। इस वाचना में भगवान ने क्या फरमाया है उसकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा 8वें अध्ययन को लेकर होगी। इस 8वें अध्ययन का नाम है कापिलीय अध्याय। कपिल नाम के एक मुनि हुए, उनके नाम से, कपिल नाम से कापिलीय शब्द बना, जिसका अर्थ होता है कपिल से होने वाला, कपिल से संबंधित, जिसमें कपिल मुनि की चर्चा हो, ऐसा अध्याय। बंधुओं, कपिल नाम के 2 मुनि हुए। एक तो यहाँ श्री उत्तराधयन सूत्र में जिनका वर्णन है, और दूसरे कपिल नाम के मुनि वैदिक धर्म परंपरा में भी हुए। दोनों का ही जीवन चरित्र अपने आप में अद्भुत है। यहाँ जो कपिल मुनि का वर्णन किया गया है, उसकी कथा बड़ी मधुर कथा है। समय समय पर संत साधियां जी उसे अपने प्रवचन में सुनाते हैं और उसका उदाहरण देकर समझाते हैं व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। यूं तो आपने कपिल मुनि की कथा सुनी है, फिर भी आज हम उसकी चर्चा प्रसंगवश यहाँ आ रहा है, इसलिए करना चाहेंगे। कपिल मुनि कौन थे, इनका चरित्र क्या है, यह बताते हुए कहा, पुराने जमाने में कौशाम्बी नाम की नगरी थी।
क्या नाम लिया भाइयों? कौशाम्बी नाम की नगरी थी। कौशाम्बी नगरी में काश्यप नाम का एक राज पुरोहित रहता था। विद्वान था, अपनी योग्यता से उसने राज पुरोहित का पद प्राप्त किया था। यूं ही कोई नहीं बन जाता राज पुरोहित, उसके लिए योग्यता चाहिए। वो विद्वान था, अपनी योग्यता से राज पुरोहित बन गया। उसकी धर्म पत्नी का नाम श्री देवी था और इनका एकमात्र इकलौता पुत्र था, उसका नाम कपिल था। अब आप सारी भूमिका ये समझे होंगे कि ये चरित्र कहाँ का है और पात्र कैसे कैसे हैं, ये आपने जाना होगा। जीवन बड़ा सुख से चल रहा था। बंधुओं, राज पुरोहित काश्यप राज दरबार में जाता, वहां जो भी कोई प्रसंग चर्चा बात होती उसका समाधान करता। राजा उसे बहुत पुरस्कार देता। बंधुओं, काश्यप घर लौटता, बस सुख से अपना जीवन जी रहा था, किसी बात का कोई अभाव नहीं था। उर्दू में एक बात कही है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। भाइयों, आगाह अपनी, सावधान, आगाह कहते हैं सावधान को, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस के पल के खबर नहीं। आदमी सामान जुटाता है, सामान पक्का मजबूत खूब ऐसा जो पीढ़ियों तक चले, लेकिन एक पल का भी भरोसा नहीं होता। कब क्या हो जाए, क्या घट जाए, किसको क्या मालूम है। काश्यप का जीवन सुख से चल रहा था। एक दिन वो दिन आ ही गया। उम्र तो कुछ भी नहीं थी, अभी तो थोड़ी उम्र थी, उसका बच्चा छोटा ही था। पर ये मौत कभी ये नहीं पूछती तुम्हारी कितनी उम्र है, ये भी नहीं पूछती तेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई या नहीं हो गई, कुछ नहीं पूछती। यह तो जब जिसका समय आया, आती है, उठा ली जाती है। भगवान महावीर ने कहा, जेहे ये सिंहो मियम गहाए। जंगल में हिरणों का एक बड़ा समूह बैठा था। 500 हिरण बैठे थे। हिरण समूह में रहते हमेशा। कितना बड़ा समूह बैठा हुआ था। कहीं से एक शेर निकल कर आया, वो दहाड़ा, उसकी निगाह दृष्टि एक हिरण पर गई। उसने छलांग मारी, उसकी गर्दन जबड़ों में दबोची और
घसीट करके ले गया। 499 हिरण देखते रह गए। त्रिनगर वालों, श्रावक श्राविकाओ, सोच कर देखो वो दृश्य को। 499 हिरण मिमिया करके रह गए, कोई कुछ नहीं कर सका। क्या कर सकते? ले गया, एक को घसीट करके ले गया। बंधुओं, भरा पूरा परिवार, पड़ोस, सब, कितना बड़ा परिवार, सब कुछ, पर जिसकी मृत्यु आ जाती है, बड़ा बड़ा ऐसा ही प्रसंग है। वो देखती नहीं है, वो है तो बस जिसका समय आ चुका है, उस सिंह की तरह से उस व्यक्ति को घसीट कर ले जाती है। वो समय आया, पता नहीं था कुछ भी। और बंधुओं, काश्यप राजपुरोहित जब युवा ही था, मौत उसको पकड़ कर ले गई। पीछे एक लाश भर रह गई। वो सब हुआ, रोना पीटना क्या होता है। पास पड़ोस वाले आए, रिश्तेदार आए, पर कोई उसे वापस नहीं ला सकता। संस्कार हो गया। कुछ दिन पास पड़ोस के लोग आए, बैठे रहे। कब तक? अब तो घर में 2 ही प्राणी रह गए, मां और बेटा। मां अपने बच्चे को गले से लगाए रहती, रो लेती, पर करना सब कुछ पड़ता है। समय पर खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है। कब तक और कैसे सारे काम करने पड़ते हैं। और यूं कहा है, कैसा भी हो गहरा घाव भाइयों, कैसा भी हो गहरा घाव, धीरे धीरे भर जाता। एक मरहम है ऐसा समय का। कौन सा मरहम बताया भाइयों? एक मरहम है ऐसा समय का जो सब रोगों का इलाज कर जाता है। समय के साथ सब सामान्य हो जाता है। कितना भी गहरा जख्म, इससे ज्यादा और क्या होगा जो उस घर में घटित हुआ, लेकिन समय के साथ सब जख्म भर जाते हैं, आंसू सूख जाते हैं, मन धैर्य कर लेता है, सब अपने काम में फिर से लग जाते हैं, और जैसा जीवन है उस क्रम से फिर चलने लग जाता है। संसार में ये जो गति है, गाड़ी है, ये रुका नहीं करती। अब काश्यप पुरोहित की पत्नी, घर में जो था उससे काम चल रहा था। यूं तो बहुत धन था, पर वो सोचती थी कि यूं तो खाली बैठे खजाने खाली हो जाते हैं, कुछ करना भी चाहिए। वो चरखा काट लेती, हालांकि क्या आमदनी थी, पर उसकी सोच थी कुछ करना चाहिए, और उससे कुछ कर लेती। कपिल कुछ बड़ा हो गया, 7-8 वर्ष का हो गया। अब इधर उधर खेलता रहता, गली में जहां तहां, माँ के पास बैठ जाता है, माँ का मन बहल जाता है। अब तो यही दुनिया थी। एक दिन गली में बाजा बजा, बाजों की आवाज आई। कपिल दौड़ करके घर से बाहर गया, देखा जुलूस आ रहा था, झंडे थे, जुलूस था, बाजे बज रहे थे, और वो खड़ा हुआ देखता रहा। गली के और बच्चे आ गए, बच्चे झूम गए, बच्चे नाच लिए, और देखा बाजों के बाद में एक हाथी आया। हाथी पर कोई बैठा हुआ था और घर के आगे से निकल गया। सारे बच्चे देखकर बड़े खुश, कपिल बड़ा खुश,
कपिल नाचता हंसता आया, माँ माँ हाथी आया, तुमने देखा? हाथी आया था, देखा तुमने? हाँ बेटा देखा था। और यूं कहकर मां की आंखें बरस पड़ी। मां क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? मां मैं शैतानी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे कहने में चलूंगा। क्या बात हो गई, मेरे से दुखी हो गई? ना बेटा। मां ने बच्चे के सिर पर हाथ फिराया। तो तुम बताओ क्यों रोई? नहीं कुछ नहीं। नहीं मां कोई बात है, तुम क्यों रोई ये बताओ। मां ने थोड़ा सा मन रोका, बोली बेटा हाथी देखा था? हाँ मां मैं बता तो रहा था, हाथी आया था। बेटा आज तेरे पिताजी होते ना, ये हाथी हमारे घर आता। हमारे घर आता कैसे? बस हमारे घर आता। तेरे पिताजी राजपुरोहित थे। तेरे पिताजी इनाम जो मिलता था वो उन्हें मिलता था। तेरे पिताजी गुजर गए, राजा ने दूसरे ब्राह्मण को राजपुरोहित बना लिया। आज राज के अंदर कोई खुशी का मौका था, राजा ने उस अवसर के ऊपर उन पुरोहित जी को ये हाथी दान में दिया। समझे भाई, ये हाथी दान में दिया है। अब ये हाथी उन पुरोहित जी के घर गया। तेरे पिताजी होते ना तो ये हाथी अपने घर आता। तो पिताजी, हाँ पिताजी बेटे गुजर गए। मां ने अपनी आंखें पोंछ ली। मां मैं राजपुरोहित बनूंगा।